तीन फॉर्मूलाज को पहले डिराइव करा देते हैं। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एच है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। एवरीबडी नो दैट। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात, ये भी सबको क्लियर है। क्या करना है, इस इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कंप्लीट इक्वेशन को। तो दिस इज एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर विल गिव यू 1। पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। तो दिस विल गिव यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बी बाई एच विल गिव यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके 90% क्वेश्चन बचे इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, 90%। सो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों, लिख लो। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आज तो मिस करना बनता ही नहीं है किसी का, ठीक है? आज नए टाइम पे पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है शौर्य? हमारे सोसाइटी वाले बच्चों को तो बुरा लग रहा होगा क्योंकि उनको खेलने का टाइम होता है। सो लिखो बेटा फॉर्मूला, लिखो। खाली फॉर्मूला क्यों लिखना, डिराइव करो। पेन मैं तुमको दे दूंगी एक्स्ट्रा, कम पढ़ते हैं तो, ठीक है? मैम ये टाइम ज़्यादा अच्छा है। दीपांशु, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी अच्छा लग रहा है ये। तो देखो, इस कोविड में कुछ तो अच्छा हुआ कि हम अगर क्लास लेना चाहें तो किसी भी समय ले सकते हैं। अगर सिर्फ फिजिकल मोड ऑफ स्टडी होता तो हम आज की छुट्टी लगती, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, तो आई कैन टेक योर ऑनलाइन क्लास एनी टाइम। कितनी अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कोविड के बाद जो घूमने की मेरी प्लानिंग है, मैं जाऊंगी तो मैं उधर से भी तुम्हारी करवाऊंगी अगर मैं चाहूँगी तो, ठीक है ना? प्लस फ्रॉम एनीवेयर, हाँ, प्लस फ्रॉम एनीवेयर। भव्य, हम तुमको मिल पाए बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन क्लासेस, नहीं तो आज तुम हमें और हम तुम्हें कहाँ से मिल पाते। चलिए, कॉपीड, एवरीवन गॉट दिस फॉर्मूला? हाँ, यस अनुष्णा, यू टू, तुमसे भी हम इसी कारण मिल पाए। सो 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तुम्हें बताया था साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया। सारे स्टेप्स लिखेंगे शौर्य, नहीं तो पीछे से एक डंडा पड़ेगा, ठीक है? जस्ट ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? फिर से पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर और पी स्क्वायर। एच बाय पी याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, तो एच बाय पी रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। सो एच हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक, कोसेक। तो दिस विल गिव यू कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख लें चाहे इधर, ठीक है? और परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो गए 1। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर विल बिकम कॉट थीटा, है ना? तो दिस विल बी कॉट स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी बन गई है आप लोगों की। प्लीज़ ध्यान दीजिए, है ना? कैसे बन रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखो, यू शुड नो द मेथड। फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो आप इस मेथड हाथों हाथ बना भी सकते हो, ठीक है? क्लियर है? कॉपी हो गई बेटा? आगे स्विच करें? हाँ, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट, कुछ नहीं करना। अब पूरी इक्वेशन को बच्चे बेस से डिवाइड करेंगे। सो अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 1। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा,
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। h अपॉन बी इज सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बेटा इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐसे भी लर्न करना है और ये दो तरीके से फॉर्मूला पूछा जाता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आना चाहिए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी आना चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी याद होना चाहिए। और कोसेक नहीं बोला था आई थिंक मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोनों तरीके से बच्चों लर्न होना चाहिए। हम कभी कभार इसको इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, तो ये तुमको पता होगा जब भी तो लिखोगे ना, इसको यूज़ करते करते चीज़ें आ जाएंगी, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? चलो कॉपी हो जाए तो बता दे। हाँ चलो एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी 8.4, एनसीईआरटी 8.4 पहला एग्जाम्पल मैं करके दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल 10। एवरीबडी एग्जाम्पल 12th 1 to 12th। मैम शीट, भव्य शीट भी डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आज मैं तुमको 8.4 सिखा दूँ, सो दैट रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ शीट यू कैन डू, एनसीईआरटी 8.4 यू कैन डू। हमारे पास बहुत समय है, हम कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे, शीट भी करेंगे, चिंता मत करो। क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 20, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan a एंड sec a इन टर्म ऑफ साइन ए। मैं तुम्हें क्वेश्चन लिख के दिखा रही हूँ। एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a and sec a in terms of sin a, in terms of sin a। क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos a tan a sec a, ये तीन रेशियोज होते हैं, इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म में एक्सप्रेस करो। देखो ज़रा, मैं बताती हूँ तुमको। अभी आपने एक आइडेंटिटी सबसे पहले जो देखी थी, जिसको मैंने कहा था 90% क्वेश्चन में आपके वो आइडेंटिटी लगती है, वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा। ए बोला है तो आप ए यूज़ कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यस, हाँ मैम विच क्वेश्चन इज दिस? भव्य एग्जाम्पल 12th है और क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ, वो तो सुन लो ना, है ना? मैं बार बार इतनी जल्दी जल्दी नहीं देख पाऊँगी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो नंबर के स्क्वायर का रूट नंबर इटसेल्फ, दैट इज कॉस ए, और इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट। ठीक है, मैंने क्या किया, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब आपने क्या कर दिया है? कॉस ए को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आपने कॉस ए की वैल्यू निकाल दी ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये पहला पार्ट हो गया है। लिखो, समझो और मुझे बताओ आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ साइन ए, साइन ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। हाँ जी बच्चों, जिनका हो जाए वो मुझे बताएंगे। हाँ मैम ये क्वेश्चन क्लियर है, हमको क्लियर है संचित? जिनका होता जाएगा वो मुझे बताएंगे। सक्षम क्लियर? बहुत दिनों बाद सक्षम तुम्हारा क्लियर देखने को मिला है। अनुष्का डन एंड क्लियर, गुड। यस अस्मी, ओके। बड़े बच्चों, कॉपी हो गया सबका? चलो चलो, अब आपको tan a को सिर्फ और सिर्फ sin a की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो मैं कैसे करूँगी। आई कैन राइट
tan A as sin A by cos A। क्या ये सब बच्चों को याद है? एंड sin A को एज इट इज पढ़े रहने दो, और cos A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ sin A अभी आपने निकाली है, तो क्या मेरा tan A एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ sin A? आर यू पीपल गेटिंग दिस? देखो हर एक फॉर्मूला आपको हर एक एक्सरसाइज में काम आ रहा है। तो मैंने तुमको पहले ही बोला था, जो डे 1 आप फॉर्मूला सीख रहे हो वो हर दिन काम में आने वाला है। यहाँ पे हर एक एक्सरसाइज पुराने सारे फॉर्मूलाज पर डिपेंडेंट है। तो मैंने तुमको फर्स्ट डे ही पढ़ा दिया था tan A इज इक्वल टू sin A बाय cos A। तो sin A बाय cos A की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यस मैम, क्लियर है, ठीक है। tan A लिख लिया है। अब देखो sec A, बच्चे खेल खत्म हो चुका है इस क्वेश्चन का। sec A कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन cos A, और अगेन cos A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है? Are you people getting this question? Easy? Easy enough? Easy enough? हाँ, चलिए आगे आ जाइए। पहले मैं आपको सारे एग्जाम्पल से फेमिलियर करा रही हूँ, ठीक है। हाँ अक्षत, आज तुम्हारी चैट काम कर रही है, गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चों, shall we switch to the next question? है ना, करें बच्चों? आओ, क्लियर है? ओके, गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल 13। अब ये जो प्रूव वाले मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, मैं स्टोरी पहले की इसलिए बता रही हूँ तुमको, बेटा ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड्स में आएंगे 100%। मतलब ट्रिगो तो आती ही आती है, और ट्रिगो में 100% एक क्वेश्चन प्रूविंग का आता है। चाहे आपके स्कूल में कोई भी सेट आपके पास आए, या आप बोर्ड्स दे रहे हो, बोर्ड्स का कोई भी सेट आपके हाथ में आएगा, अगर चैप्टर ट्रिगो है तो उस ट्रिगो में प्रूविंग का क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में से आता ही आता है। तो जस्ट, एंड ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है मिनिमम। तो 3 मार्क्स सिक्योर करने का समय आ चुका है। लेट्स सी कैसे करेंगे, आओ बच्चों। सो क्वेश्चन है प्रूव दैट, देखो अटेंशन स्पैन बढ़ा लेना, बच्चों को दिक्कत आती है इन क्वेश्चन में। प्रूव दैट sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब तुम देख ही सकते हो कि हमें प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली या तो LHS को RHS में प्रूव करेंगे, या RHS को LHS में। अब RHS में तो 1 है, तो डेफिनेटली RHS तो आप कभी ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे LHS लेना है। ये मैंने पहला स्टेप किया कि मुझे LHS लेना है, मैंने डिसाइड कर लिया। मेरे स्टेप सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, यही आपको क्वेश्चन में हेल्प करने हैं। प्रूविंग के क्वेश्चन में 100 में से 99 क्वेश्चन, 99 इज 99, 100 में से 99 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जब आप गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। 1% क्वेश्चन नहीं होता है, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग 99% क्वेश्चन sec, tan इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ही तुम्हारा काम बन जाएगा। तो पहला स्टेप आपका, सबसे पहले तो आप यही करेंगे कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सबको साइन और कॉस में एक्सप्रेस करोगे। काम नहीं बनेगा उसकी बातें हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हम पहला स्टेप करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। श्योर sec A इज इक्वल्स टू लाइक दिस। ट्रिगो नहीं आ रही है बेटा, नहीं आ रही है, आई मीन रिवाइज नहीं हो रही है और काम नहीं चलेगा। हाँ जी, sec A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos A। अक्षत बताओगे बेटा tan A इक्वल्स टू क्या होता है? यस अक्षत, कैन यू टेल मी व्हाट इज tan A इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ sin एंड cos? यस अक्षिता, आप बता दो, एनीबडी अनम्यूट करके। tan A इज इक्वल्स टू sin upon cos theta. यस, वेरी गुड बेटा, Sin upon थैंक यू, sin A बाय cos A। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए, 1 अपॉन cos A, 1 माइनस साइन A, अनटच रहने दीजिए। cos A और cos A का एलसीएम बच्चे कितना आएगा? cos A, ऊपर 1 प्लस साइन A। अब इधर आ जाओ, क्या तुम लोगों को 1 माइनस साइन A 1 प्लस साइन A एक आइडेंटिटी नज़र आ रही है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और नीचे हो गया cos A और cos A 2 बार मतलब cos स्क्वायर A।
मेरे साथ जो लिख रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ बच्चा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मैंने तुमको बोला था जो सबसे पहले आज आइडेंटिटी बताइए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या थी वो आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाऊंगी तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख के बताऊँ स्वस्ति, ये देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1। अब इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, हर एक बच्चा सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करो और ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल बाय योरसेल्फ। आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने आप करो, कॉपी मत करो, प्रैक्टिस के जैसे लो। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है बट स्टिल सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करो और स्टेप्स अपने आप करो। बेटा क्वेश्चन उतार लो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्वेश्चन तो यहाँ से उतारो, है ना। थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ। सिर्फ क्वेश्चन उतारेगा हर एक बच्चा। टेक योर टाइम एंड डू इट योरसेल्फ, टेक योर टाइम एंड डू इट योरसेल्फ एवरीवन, और मुझे बता देना। मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना चालू कर दो, मेरे साथ ही अपने आप करना चालू कर दो। कोशिश करो कॉपी नहीं करना पड़े। सिर्फ क्वेश्चन लिखो और अपने आप स्टेप्स फॉलो करो और मुझे बताओ हो गया। हाँ भव्य, अपने आप कर लिया? अंडरस्टूड का मतलब मैं यही समझूं कि यू हैव डन इट ऑल बाय योरसेल्फ। बताओ पलाश, आपने किया क्या? माही, दीपांशी, अक्षता ने कर लिया। वेरी गुड अक्षता बेटा। हाँ, नॉट कम्प्लीटली, तो कोई बात नहीं, कोशिश करो। मैम, हाँ बोलो दीपांशी बेटा। मैम लास्ट स्टेप में अपन ने जब स्क्वायर किया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए, मैम उधर जो रेसिप्रोकल था 1 अपॉन कॉस ए, हम उसका क्या हुआ? ये कॉस ए और ये कॉस ए इंटू होके कॉस स्क्वायर ए दिया बेटा। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए मिल गया है, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, ठीक है। ओके मैम, आ गया। आशना ध्यान दो बेटा, सैक ए को 1 बाय कॉस ए लिखा है, इधर भी सैक ए को 1 बाय कॉस ए। देखो मैंने अभी शौर्य को चेक किया, उसको आइडेंटिटीज याद नहीं है, उसको फॉर्मूलाज याद नहीं है। आशना अगर बेटा आपके साथ भी यही है तो यू विल फाइंड ट्रिगो वेरी डिफिकल्ट। एक बार सिर्फ जो गेम है इस चैप्टर में वो मेरी ख्याल से फॉर्मूलाज है। कितने लोग इस चीज़ को अग्री करते हैं? अगर आपको फॉर्मूलाज टिप्स पे हैं तो ही आप इस चैप्टर को एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी अ हेडेक फॉर यू पीपल, ठीक है। तो मैं आई कैन मेक आउट फ्यू पीपल्स आर स्टिल दे डोंट नो द फॉर्मूला, है ना। तो पहला स्टेप ही यही है कि आपको फॉर्मूला 100% क्लियर होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन ऐसे धड़ धड़ निकलेंगे, नहीं तो हर एक स्टेप पे अटकोगे। आपको पता ही नहीं है कि सैक का क्या करें। आपको साइन और कॉस में मैंने बोला कन्वर्ट करना, फॉर्मूला तो आना चाहिए। तो आशना यही किया है, सैक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी साइन की टर्म्स में, सेक ए को 1 बाय कॉस ए और टेन ए को लिखा साइन ए बाय कॉस ए। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम आया कॉस ए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आशना इधर फिर से आइडेंटिटी लगी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या रख दिया? कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू कॉस ए विल गिव यू अगेन मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर ए, है ना। कॉस स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और धीरे करूंगी, लेट्स सी आपको और क्लियर होए। अभी क्लियर है? ऊपर वाला बोर्ड नहीं दिख रहा, ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा। ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ऊपर बोर्ड। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद वॉल भी दिख रही होगी तुम्हें चारों तरफ की। कितने लोगों को बोर्ड के चारों तरफ की वॉल भी नज़र आ रही है, विजिबल है? हाँ यस मैम, दिख रही है। हाँ, कोई बात नहीं,
तुम लैपटॉप पे अटेंड नहीं कर रही क्या आशना? स्क्रीन बड़ी हो जाएगी लैपटॉप पे देखोगी तो। नो मैम, मैं फ़ोन पे कर रही हूँ मेरे। हाँ, फ़ोन पे मत किया करो बेटा, ना तो मज़ा आता है। कोशिश किया करो लैपटॉप यूज़ करने की। ओके मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ही ले रही हूँ बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क करना चाहो कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। कॉट ए माइनस कॉस ए इज इक्वल अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, मैं करूँगी, आप लोगों को सिर्फ देखना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, प्रूविंग का LHS को RHS के बराबर बताना है बच्चों। LHS में लेके चल रही हूँ, पहला स्टेप क्या है कौन बताएगा मुझे? 99% केसेस में हर एक को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आओ, LHS कॉट ए कैन बी रिटन एज, कौन बता रहा है? अनम्यूट करो फटाफट, तुम लोग बोलो। cos square theta upon sin theta। अरे महाराज, तुमने फिर कैसी बात कर दी? जब पहला स्टेप ही क्या है कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो बेटा आप कॉटे का वो फॉर्मूला बोलोगे ना जो साइन और कॉस के फॉर्म में होगा। 1/10 सही बोल रहे हो, बट हमको तो साइन और कॉस की टर्म वाला फॉर्मूला बोलना है ना। ठीक है, तो यस, कॉस ए बाय साइन ए, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, कॉस ए बाय साइन ए। हिमाद्री क्लियर हुई क्या बेटा बात? फॉर्मूला सही बोला है, बट वो हमें यूज़ नहीं करना है। कॉस ए अपॉन साइन ए, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो क्योंकि तुम अपने आप करोगे। कॉस ए और कॉस ए दोनों बाहर आ जाएगा, क्या बोलते हो? कॉमन आ गया, नीचे भी कॉस ए और कॉस ए कॉमन आ गया, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट भी हो गया, 1/sin ए इज कोसेक ए, 1/sin ए इज कोसेक ए प्लस 1। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, घूम फिर के आंसर आएगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। समझ लो फिर बिना देखे। ठीक है, शौर्य को दिक्कत आ रही बेटा? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। पूछना है? स्टार मार्क कर लीजिए, इजी बट स्टिल यू हैव टू नो द फॉर्मूला। बताओ किसको दिक्कत आ रही है, किसको समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाहता है? कोई भी दिया आ रहा है कि बेटा समझ में? प्रियांशी आप बताओ बेटा। पलाश क्या सीन है आपका? अनिका बेटा आपको आ रहा है? हाँ दिया, यस मैम नहीं बोलना है कि समझ में आ रहा है। मतलब यस मैम, हाँ मैम कर पा रहे हो अपने आप? हाँ गेटिंग, ठीक है। आशना ये आया क्या पहले से बेटर समझ में? यस मैम। ओके। स्वस्ति कुछ पूछना बेटा? सिद्धि आ रहा है बेटू? कुछ पूछना है सिद्धि? सिद्धि क्या स्वस्ति? हाँ देखो आ जाएंगे 10-15 क्वेश्चन मेरे साथ, देखो धीरे धीरे अपने आप भी आएंगे। अब मैं हर एक क्वेश्चन में पहला स्टेप तुमसे पूछूंगी, ठीक है? तुम लोग मुझे बताना, सब लोग चाहे साथ बोल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एटलीस्ट क्लास को अपन लाइवली तो बनाए। कॉपी कर रहे हो गया? हो गया? एग्जाम्पल 15 इस बुक का टफेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो, NCERT बुक का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? एग्जाम्पल 15 मैं अपने तरीके से समझाती हूँ, बट मैं पहले तुमको थोड़े और इजी क्वेश्चंस कराऊंगी। ये क्वेश्चन आप मेरे तरीके से करिएगा, देन इट विल बी प्रीटी इजी फॉर यू, ठीक है? मैं इसका प्रूव अपने स्टाइल में करवाऊंगी, अभी नहीं करवा रही, अभी मैं तुमको और इजी क्वेश्चन से फैमिलियर करा दूँ। चलो बच्चों आगे बढ़े, कॉपी हो गया सब लोगों का? आओ पहला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, NCERT एक्सरसाइज 8.4 सब बच्चे खोल लें। और पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सैक एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। एवरीबडी, साइन सैके, साइन ए सैके और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। मैं सबसे डिफिकल्ट वाला कर रही हूँ, टेन ए को कॉटे में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है?
तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट वाला मैं करके दिखा रही हूँ। तो साइन ए और सेक ए और टैन ए, इन सबको कॉट ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये लो, एक पार्ट मैं कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। टैन ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट ए। डन, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया। चलो अब आप तुम लोग करो ट्राई, जैसा भी आता है या नहीं आता है, देखो क्या कर सकते हो। तो 2 मिनट देखते हैं। चलो स्टार्ट करें, मेरे साथ देखोगे? देखें ज़रा। साइन ए को आप क्या लिख सकते हो? ठीक है, साइन ए को हमको एक्सप्रेस करना है। साइन ए को कहना है राइट कॉस 1 बाय कोसेक ए, क्या बोलते हो? हाँ जी, 1 बाय कोसेक, कॉस नहीं, क्या गलत हो रहा है फॉर्मूला, है ना, ध्यान दो। साइन ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक ए। अच्छा, अभी तुमने आइडेंटिटी जब मेरे साथ पढ़ी आज की क्लास में, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए करके कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या? आखिरी फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, देखो ज़रा, एवरीबडी लुक एट दैट फॉर्मूला। है क्या शौर्य उसके अंदर? सो कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस बच्चों, क्या बोल रहे हो? हाँ, यस। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड कहना है राइट कोसेक ए इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या बोलते हैं सारे बच्चे? सही बात है क्या? हाँ जी। तो कोसेक ए की जगह अब आप क्या लिख दोगे? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ जी, बन गया क्या? क्या हमने साइन ए को कॉट ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया? दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन। देखो, ये श्रेय आ रहा बेटा समझ में? नशा, हर्षनी, हिमाद्य क्लियर है? संचित कुछ पूछना है? अभी देखते हैं, देखो तुम लिखो, तुम है ना ऐसे वर्बली मत किया करो मैथ्स को। जो बच्चे का हो जाए वो सेके ट्राई कर सकता है और अनम्यूट करके आंसर भी दे सकता है। हाँ, दीपांशी क्लियर हो गया? अनिका, अस्मी, सिद्धि, अनिष्का, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ये पार्ट आ गया है समझ में आप लोगों को? आ गया? आ गया? अनुष्णा आ रहा है बेटा? आयुषी आपको आ रहा है? ओके, हाँ बोलो भव्य। मैम सेक होगा, सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, देन सेक इक्वल्स टू, मैम सॉरी साइन की टर्म्स बता दो। हाँ हाँ, चलो तो देखते हैं ये क्या बताना चाह रहा है। स्टार्ट करें? शेल वी स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन? चलो आओ। भव्य, उस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और देयर आर चांसेस कि शायद आंसर भी ना आए। तो अब तुम मेरी अप्रोच देखो, ठीक है? सेक ए कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी, इट इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या बोलते हो? देखो, तुमको याद नहीं है बेटा आइडेंटिटी, तुम बस ये देखो कि क्या मेरे लगाने के बाद तुमको क्लिक, मतलब समझ में आ रही है चीज़। आज सिर्फ तुमको समझना है, ठीक है? ये मत सोचना कि यार ऐसा भी हो सकता था क्या। समय के साथ तुम खुद भी करोगे। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। मैं बहुत बड़ा तीर नहीं मार रही हूँ बेटा, 20-22 साल से एक ही चीज़ पढ़ा रही हूँ सीरियसली। सो तुमको, तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम है ना? सो सेक ए को आई कैन राइट येस 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब इधर आओ, इधर आओ सब लोग। टैन ए को क्या लिख सकते हो? 1 बाय कॉट ए। कॉट ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना है ना सबको, तो येस दिस टैन ए कैन बी रिटर्न एज 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। बच्चे एलसीएम ले लो, 1 इधर आएगा, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम, है ना? देखेंगे सब लोग, प्लीज़ कॉपी मत करना। कॉट स्क्वायर ए, मैं कॉपी करने का ज़बरदस्त टाइम देती हूँ आपको, कोई भी कॉपी उस समय मत करो जब मैं समझा रही हूँ। कॉट स्क्वायर ए लिखा, एलसीएम क्या आएगा बेटा? कॉट स्क्वायर ए ही यहाँ पे आएगा प्लस 1।
अब अंडर रूट ऊपर वाला तो अंडर रूट में ही रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉट स्क्वायर ए का रूट लोगे तो ये हो जाएगा रूट के बाहर, दैट इज कॉट ए. सो दिस इज हाउ यू हैव एक्सप्रेस sec a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. अब आराम से 2 मिनट समझो, हो सके तो अपने आप करो, नहीं तो कॉपी भी समझ के करो, ठीक है, आराम से. टेक योर टाइम एंड लेट मी नो कि हाँ ठीक है मैम आ गया है समझ में, बताना मुझे आराम से. मैम हाँ में tan 1 बाय cot k में कन्वर्ट हुआ है ना? हाँ जी बेटा, tan a इज इक्वल टू 1 बाय cot a. फॉर्मूलाज लर्न करो बच्चों, फॉर्मूलाज जितनी जल्दी लर्न कर लोगे उतनी ट्रिगो हलवा बन जाएगी, अदरवाइज हलवा बनाने में बहुत समय लगेगा. यू नो हलवा की प्रिपरेशन, दाल का हलवा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है. तुमने सूजी आटा सबका खाया होगा, ऑब्वियसली दाल का भी खाया होगा. घरों में दाल का हलवा कम बनता है, यूजुअली हमको शादी पार्टी में खाने को मिलता है. रीज़न यही होता है कि इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. जो दाल को पकने का समय होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है. तो सेम चीज़ वही है कि ट्रिगो को पढ़ने में जब भी मज़ा आएगा जब इसका ये हलवा बनाने वाला प्रोसेस है, दैट इज़ द फॉर्मूला पार्ट. वो आपको वो समय लेगा, बट उस समय को अगर आपने दे दिया और आपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिया, आगे तो फिर वो टेस्टी हलवा है, वही खाना है तुमको, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, वो कह रहा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा. तो सब बच्चे अपने आप ट्राई करेंगे, एक बार घर पे ट्राई करेंगे. अब मैं डायरेक्टली स्विच कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे सेकेंड और थर्ड होमवर्क है, लिखते भी जाओ, प्लीज़ राइट इट डाउन. सेकेंड होमवर्क, थर्ड होमवर्क, ठीक है. थर्ड वाले तरह के मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है. जो बच्चे मेरे यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपनी होमवर्क कॉपीज़ लेके आएंगे. दे विल नॉट सेंड मी द होमवर्क, आपकी क्रॉस चेकिंग होएगी कॉपीज़ की, ठीक है. और जो बच्चे मेरे पास नहीं आते हैं उनकी मैं कॉपी आपसे डिमांड करूँगी, तो आप अपना होमवर्क मुझसे शेयर करेंगे तो मैं देखूँगी, ठीक है. इनफैक्ट सोसाइटी में जो कुछ बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं, ऑल्दो वो नीचे उतर रहे हैं, आई नो इट. मैं बहुत कम उतरती हूँ, बट मेरी नज़र पड़ जाती है, आई कांट हेल्प इट. ऐसा तो है नहीं कि मुझे मेरा कोई बच्चा दिख जाएगा तो मैं नज़रें फेर लूँगी, भैया मैं क्या करूँ. तो मुझे दिख जाता है, तुम नहीं आ रहे, इट्स योर चॉइस, जो कि बहुत बुरी चॉइस है, ठीक है. जस्ट आस्क द स्टूडेंट जो कि सोसाइटी में अलाउड नहीं है और जो कि आना चाहते हैं, तो ठीक है. आप लोग भी अपने होमवर्क सबमिशन के लिए, चाहे वो पलाश है चाहे वो आशना है, ठीक है, वो नीचे आके मुझे अपनी होमवर्क कॉपी सबमिट करेंगे. ऊपर से बैठे मुझे अपना होमवर्क मत भेजना, ठीक है. अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू पीपल इन माई नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, ठीक. चलिए आओ. अनिका का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो घर पे नहीं है, अगर होती है तो वो नीचे ही आती है मोस्टली. अस्मी भी नीचे ही आती है. आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस. 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a. अब ये कह रहा है बताओ ये किसके बराबर होगा. अरे बच्चों 9 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a. क्या ये कोई आइडेंटिटी है क्या? अभी तो कॉपी खोल के पलट के देख लो, पन्ने मिल जाएगी आइडेंटिटी. सो दिस इज इक्वल्स टू 9. Everything is all about formula, nothing new is there. इसका सेकेंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा. सारे बच्चों मेरे लिए एक काम करो, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो. चलो चालू हो जाओ. गिवन इन्फॉर्मेशन को, tan को, sec को, cot को, cosec को, सारे बच्चे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे. एवरीबडी, ठीक है. अब एक एक स्टेप मैं तुमको दूंगी, हो जाए थम्स अप भेजो, यस मैम बोलो, डन मैम बोलो, फटाफट. सिर्फ साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है हर एक बच्चे को. तो आप एक एक स्टेप मेरे साथ चेक करोगे, ठीक है. आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है.
मैं यही कहूँगी, फॉर्मूला चाहे पलट लो अभी तो पन्ने, याद करो जितनी जल्दी कर सकते हो। डन हो गया भव्य? यस। हर्षनी हो गया बेटा? सो tan A क्या होता है? sin A बाय cos A। सबसे बढ़िया मेथड क्या है, मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हो, sin थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा। 1 प्लस cot थीटा इज बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 बाय sin थीटा। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लो cos थीटा, इधर 1 है तो इधर आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इधर क्या आ जाएगा, sin थीटा है, एलसीएम फिर से sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। लिख लिया? क्लियर है? लिखो ज़रा। ये कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों का अटेंशन स्पैन मुझे चाहिए, ठीक है? प्लीज़ बच्चों, इसके बाद मैं बताऊंगी, बट आप लोग प्लीज़ अटेंटिव हो जाना क्लास के अंदर, मैं बताऊंगी कैसे करना है। यहाँ तक लिख लिया? सुनो एक बात, सब लोग सुनो बेटा, इधर ब्रैकेट लगाया मैंने cos थीटा प्लस sin थीटा में, और इधर भी sin थीटा प्लस cos थीटा, एक ही बात है ना। अब इस पूरे को एक पढ़ो, a प्लस बी a minus b. Can you read out this? Everybody, let me know in the chat section. a plus b, a minus b. इसको ऐसे देखना है, yes बेटा। तो this will become sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसको a पढ़ रहे हो, तो this is a स्क्वायर, दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। आ रहा है श्रेय समझ में बेटा? और माइनस 1 का स्क्वायर, साइन नीचे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो यहाँ तक कॉपी करो। शौर्य आया ये स्टेप समझ में? ये इस पूरे को बोला मैंने, तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हिमाद्य? हाँ, नीचे साइन थीटा, ये इंटू का साइन है पूरे के अंदर, तो जब बीच में कुछ नहीं होता है इंटू होता है। आप बताओ क्या क्लियर है? यस। किस किस को क्लियर है? आज जय ने क्लास मिस कर रहा है, वंश क्लास मिस कर रहा है, वेरी बैड। अक्षत बेटा बताएं क्लियर है क्या ये पार्ट? किस किस को ये पार्ट समझ में आ गया है? ये पूरे को a रीड करना है, a प्लस 1, a प्लस बी, a माइनस बी, होल बिकम स्क्वायर। ठीक है मैम, क्लियर है? ठीक है आशना देख लेना बेटा, फिर बाद में नहीं, है ना? क्लियर है अक्षत? यस मैम। ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, अब इधर आओ, यहाँ तक कॉपी हो गया है, तो अब मेरे फिर से हाथ रोक लेंगे। सक्षम क्लियर बेटा? ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो पहली बात तो ये 1 नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ना कि साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस साइन थीटा, ये मिस्टेक है जो बच्चा करता है, ठीक है? दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ठीक है? ये चीज़ तुम लोग मुझसे सीख लो। बच्चा इस पूरे को 1 लिख देता है, बेटा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इधर आओ, क्या मैं इधर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ? वो मैं लगाने जा रही हूँ, देखेंगे सब लोग कि प्लीज़ हाथ रोक ले सब लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यही तो बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चे ये क्या है? अब इसको रीड करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, so this will give you 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon sin theta cos theta। 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा तुम्हारे 2 sin theta cos theta अपॉन sin theta cos theta, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2। स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा है भैया, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, और समझ लेना 100% यहाँ पे ही, घर के लिए कुछ मत छोड़ना,
क्योंकि घर पे मैं नहीं मिलूंगी, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी तुमको, है ना? अंडरस्टूड भव्य। जिन जिन पे मैं स्टार मार्क कराती हूँ एटलीस्ट वो क्वेश्चन घर पे खुद वापस ट्राई करने चाहिए। देखो सही 9 o'clock हो गया, मेरा सोने का टाइम हो गया ये। क्लियर है अस्मी? यस अनुष्णा, केया, पलाश आपका क्या चल रहा है भाई? दीपांशी आ रहा है समझ में? क्लियर है? आयुषी मैम व्हाट अबाउट एग्जाम्पल 15? एग्जाम्पल 15 अक्षता मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही हूँ, है ना? पहले मैं तुमको एक बार थोड़े इजी वाले करवा लूँ, कॉन्फिडेंस तुमको आने लग जाए धीरे धीरे। मेरे को ही करवाना है अक्षता, शायद तुम्हारी मीटिंग छूट गई, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने यही बोला था 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अपने स्टाइल में कराऊंगी, बट उससे पहले मैं तुमको छुटपुट क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कॉपी हो गया है ना? रब कर दूं इसको? सबका कॉपी हो गया है? मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, sec a plus tan a in bracket 1 minus sin a। करो बेटा, इसको कन्वर्ट करो सबसे पहले साइन और कॉस में। क्या पता शायद तुमको लर्न हो गया हो अभी तक। आ गया आंसर? वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमारी क्लास में एक बच्चे का आंसर आ भी गया है, वो है श्रेय। अब तुम लोग बता दो मुझे। रामबाण तरीका है, 99% केसेस में हमारा वो फॉर्मूला लग जाएगा। क्या कि हर एक गिवन इन्फॉर्मेशन को साइन और कॉस की में कन्वर्ट कर दो। बेटा इनमें हम बेसिकली प्रूफ वैल्यू निकाल रहे हैं। ये हमको दे रखा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके इसको जब सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू आती है 2, 1 या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आ सकता है। हो गया क्या सबका? sec a कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन कॉस ए, tan a कैन बी रिटर्न एज sin a बाय cos a, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। बच्चे ये क्या हो गया? एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए ही आएगा क्योंकि दोनों जगह कॉस है। ऊपर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। क्या a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है? कैन यू सी दैट? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्या भैया फिर से हमारी सबसे फेमस आइडेंटिटी लग रही है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कितने बच्चे अपने आप ये क्वेश्चन कर पाए। श्रेय 1, 2। हाँ भव्य क्या बोल रहे हो बेटा? मैम वीडियो इज ब्लर। वीडियो ब्लर हो गया है, ठीक है रीजॉइन कर रही हूँ। चलिए फोर्थ का फोर्थ पार्ट अब आप लोग होमवर्क लिख लो। अब अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड आयुषी बेटा, आप अपने आप कर पाए, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो आओ देखें, प्रूविंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are the acute angle for which the expression are defined। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, करना है अपने आप, स्टार्ट करोगे?
LHS ले लो, स्वस्ति मैं बता रही हूँ, वो वाले स्टेप्स अपने आप करो। LHS में कोसेक और कॉस कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, और ब्रैकेट मत खोलना, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मत लगाना पहले। करो शौर्य, ट्राई करो। ये रहा क्वेश्चन, कोसेक और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। LHS लेना है बच्चों, कोसेक को कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ कर लिया है? कोई कुछ बोल रहा है? करो करो, पलाश करके दिखाओ बेटा, मामला याद करो। मैम डन, वेरी गुड दीपांशी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ अब देखो एलसीएम ले सकती हूँ मैं, एलसीएम आ गया साइन थीटा, ट्राई कर रहे हो पलाश, आगे बढ़ो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों स्क्वायर्स को अलग अलग कर दो, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे एक बार मेरी तरफ देख लेना इस क्वेश्चन को बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को कैन आई राइट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या यही तो मतलब होता है? 1 साइन थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही मतलब है। क्या बोलते हो? साइन स्क्वायर को कैन आई राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वही 1 को पढ़ो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कैंसल आउट। क्या आंसर आ गया है? ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आया तो बताना, है ना, सिर्फ समझना है। आज की एक्सरसाइज में देखो, बहुत सीरियस नोट पे एक बात बोल रही हूँ, आज की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको वापस करने ही पड़ेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार कर सकते हो। दिस एक्सरसाइज नीड अ वेरी डिसिप्लिन वे में रिवीजन, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन चाहिए इस एक्सरसाइज को, मतलब इसमें प्रोफेसी हासिल करने के लिए, है ना। प्रोफेसी का तो समझते हो, बिल्कुल आप चाहते हो कि प्रोफिशिएंट हो जाओ, कि भैया तुमसे बेस्ट कोई नहीं हो इसके अंदर। आयुषी लास्ट स्टेप के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, हाँ उसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई आयुषी, तो वो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर का एक 1 माइनस कॉस थीटा नीचे के एक 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर रह गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे रह गया 1 प्लस कॉस थीटा। अभी भी नहीं आ रहा तो बताओ, कुछ और उससे पहले बताऊं। सक्षम, प्रियांशी, आ रहा है क्या समझ में? हाँ अश्मी, हो गया बेटा? ठीक है, गॉट इट, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दिया, आपका क्या स्टेटस समझ में आ रहा है? करें, आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वस्ति आ रहा है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। शौर्य, क्या सीन है भाई, समझ आ रहा है? रब करूँ क्या? अभी लिखना नहीं, कर दूँ? आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ए 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए प्रूव करना है, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में पहला स्टेप तुम्हारे लिए कर रखा है, साइन और कॉस में कन्वर्जन, आपका पहला स्टेप यही होता है, ये कर रखा है। तो ये स्टेप हो गया, तो उसके बाद सिंपल आप मैथ्स लगाते हो, एलसीएम लेते हो, करते हो, वही मैं करने जा रही हूँ। तो देखो
1 प्लस साइन ए, सब लोग हाथ रोक के इधर ध्यान देंगे, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा 1 प्लस साइन ए इन ब्रैकेट और नेक्स्ट ब्रैकेट कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इधर है तो कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गिव यू कॉस स्क्वायर ए। बेटा ये स्क्वायर लेना सीखो सबसे पहले तो। कॉस ए है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। इधर आया कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल लो, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। नीचे को कुछ नहीं करना है, नीचे पड़े रहने दो अभी फिलहाल, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अरे ये दिख रहा है क्या तुमको, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए? देख लो ये आइडेंटिटी कितनी आ रही, एक 1 ऑलरेडी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फिर से 1 हो गया तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है? यस, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मेरी ख्याल से कुछ बच्चों को आंसर दिख गया होगा, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 2 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए इज सेक ए, दैट इज 2 सेक ए। फिर से हिमाद्री सिर्फ फॉर्मूला, हर एक स्टेप में फॉर्मूला, हर एक स्टेप में फॉर्मूला और पहले से आखिरी तक के सारे फॉर्मूलाज। अब आप देख लो, जो स्टेप नहीं आ रहा है तो पूछो शौर ने। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 और ये 1 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए नीचे भी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 कॉस ए, दैट इज 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए सेक ए। ठीक है, चलो लिखो ज़रा, लिखो भाई, लिख के बता देना कि क्लियर है क्या। मैम हाँ दीपांशी बोलो बेटा। मैम इन क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि नीचे जो है अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना? मैं सोच ही रही थी मुझसे कौन बच्चा पूछेगा। बेटा प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने तुमको पहले ही बोला था मेरी शीट के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ इस एक्सरसाइज पे बेस्ड है जो तुमको मैंने छुड़वाए हुए थे अभी। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस का ही होमवर्क भेजा था। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, देखो मोस्टली कल मैंने अभी तक तुमको छुट्टी तो दी नहीं, मैंने कॉम्पोजिटिंग क्लास ली थी संडे को, कल मैं शायद ऑफ रखूँगी। अगर मैं कल ऑफ रखती हूँ तो आपके पास बहुत सारा काम है, आपके पास मैथ्स की बहुत सारी शीट्स हैं, आपके पास फिज़िक्स का कल तक काम हो ही जाना चाहिए था आपका, तो ये सब करके रखो। मैंने कल क्लास ली थी ना आप लोगों की, अभी छुट्टी तो दी ही नहीं ना मैंने। हाँ, तो ये करके रखो। दीपांशी जब अपन परसों मिलते हैं तो देखना आपको कितनी चीज़ें आ जाएगी। हाँ हो गई शिफ्ट। ओके इस मैम। अनुष्का बेटा इस वीक मैं टेस्ट नहीं ले पाऊँगी क्योंकि पहली बात तो मेरे पुराना टेस्ट तो चेक हुए मेरे बहुत ज़्यादा, मैंने तुम्हें बोला ना ये वीक बहुत ज़्यादा बिजी है ना। मैं क्लास मैनेज कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, यही मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। हाँ हो गया, क्लियर है सबको। अरे ईशा तुम थी क्या क्लास में? इतनी देर से दिखी ही नहीं यार। तुमको तो हम भूल ही गए थे। एलसीएम पार्ट अनुष्णा देखो, देखो अनुष्णा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को इमेजिन करो। 1 प्लस साइन ए है 2 और कॉस ए 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 ना 2 3 के टेबल में आता है ना 3 2 के टेबल में आता है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 6। आप 6 लिखते हो ना, मैं उसको बोल रही हूँ 2 इंटू 3। तो एग्जैक्टली 1 प्लस साइन ए कॉस ए की टेबल में नहीं आती है और कॉस ए 1 प्लस साइन ए के टेबल में नहीं आता, तो एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेस्ट तरीका है समझने का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए को 2 मान लो और कॉस ए को 3 मान लो,
तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है अनुष्णा? 2 इंटू 3, 2 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 2 के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए के एलसीएम में का क्या होगा? ना 2 3 के टेबल पे आता है, ना 3 2 के टेबल पे, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 ज़ा 6। तो ऐसे ही 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बस आगे क्या अनुष्णा समझ में? यस मैम, अंडरस्टूड। चलो गुड। चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है, आओ ज़रा देखें। स्टार मार्क करते जाना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। tan A tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको बंद करो। कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, सब बच्चे पहला स्टेप मेरे लिए कर दो। क्या करना है? LHS में साइन और कॉस में कन्वर्जन। सब लोग फर्स्ट स्टेप मेरे लिए करके रखो फटाफट, क्विकली एवरीवन। फर्स्ट स्टेप करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्जन का। देखते हैं आगे। हाँ आओ, tan थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर ध्यान देना सब लोग, है ना। एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम आएगा साइन थीटा, ये 1 है तो बेटा साइन थीटा इधर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इसमें साइन की कुछ सेटिंग करनी पड़ती है आपको। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बेटा इधर भी एलसीएम आएगा कॉस थीटा और इधर आ जाएगा, ये 1 है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप मैं करने जा रही हूँ, सब लोग ध्यान दो। रेसिप्रोकेट, मतलब रेसिप्रोकेट जब करते हैं, पहले वाला जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बच्चों को दिक्कत आती है इसलिए समझ लो, ऊपर वाले को रेशो को एज इट इज कॉपी करते हैं और नीचे वाले रेशो को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये याद रखना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम चीज़ इधर करूँगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को एज इट इज कॉपी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या बोलते हो, सही बात है क्या? यहाँ तक कॉपी करो अब तुम लोग, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारा इसको रब करके, मतलब आई नीड स्पेस, तो उसके लिए आप लोग यहाँ तक कॉपी करो। कुछ दिक्कत है तो पूछो, है ना। सक्षम आ रहा है बेटा समझ में? अक्षता, अनिका, सब लोग देखेंगे ये क्वेश्चन। हाँ सक्षम आ रहा है बेटा? हाँ जी, यहाँ तक कॉपी हो जाए तो बताएंगे, मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। प्रियांशी क्लास अटेंड नहीं कर रही क्या आज? मैम कर रही हूँ। आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम। ओके। अरे कुछ भी मत बोलना। कॉपी हो गए बच्चों? रुकना है थोड़ी देर? यस मैम। हाँ डन। चलो इधर आ जाओ सब लोग, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो। आखिरी स्टेप सबको दिख रहा है ना? आखिरी स्टेप पे ध्यान देंगे सब लोग। नीचे इधर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
इधर है साइन थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा मुझे इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लेने जा रही हूँ। ठीक है, ये स्टेप समझने में दिक्कत आती है, प्लीज़ समझ लो। इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जिसको मुझे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो आई विल टेक नेगेटिव साइन कॉमन। अब सुन लो पहली बात, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगी एक साथ। जब मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँगी तो माइनस इधर आएगा। माइनस जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो वो न्यूमरेटर को मिल जाता है। न्यूमरेटर में जब माइनस गया तो उसके सामने प्लस था, तो प्लस और माइनस फिर से माइनस हो जाएगी, ये पूरी टर्म। आ रही बात समझ में? इसको मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो 2/3 प्लस 1/-2 है, तो क्या होगा बेटा, ये -2 ऊपर जाएगा प्लस -1/2। ठीक है, ये प्लस और माइनस आपस में भिड़ंत करेंगे और -1/2 बन जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, जल्दी से थम्स अप भेजो ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है तो, क्योंकि यही चीज़ मैं इधर करने जा रही हूँ। माइनस पहले तो न्यूमरेटर को मिला, प्लस और माइनस माइनस बना देंगे। क्लियर है? क्लियर है ये बात? चलो बच्चों, क्योंकि ये बच्चों को आता नहीं है स्टेप समझ में, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। आओ देखो ज़रा, लास्ट स्टेप देखेंगे सब लोग। हाँ ठीक है बच्चों, आओ इधर। ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई करते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे है कॉस थीटा, बड़ा ज़्यादा लिख रही हूँ जिससे तुमको ढंग से दिख जाए, और इधर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नीचे से माइनस कॉमन लिया, माइनस प्लस को मिला, ये माइनस हो गया। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना बेटा, नीचे साइन थीटा, और क्योंकि नेगेटिव कॉमन आ गया तो माइनस साइन थीटा तो बन जाएगा प्लस, और जो प्लस कॉस था वो बन जाएगा माइनस, क्योंकि इसके पास माइनस नहीं था। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझाती हूँ। देखो समझो, सिर्फ ये आखिरी वाला स्टेप इस बॉक्स में बता रही हूँ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है, समझो इसको। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा का तो माइनस बाहर चला गया, बट बेटा ये तो प्लस में था ना, तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम ब्रैकेट ओपन करो, ये फिर से हो गया माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। अभी ठीक है? जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो तो जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस हो जाती है, और जो माइनस में होती है वो प्लस में चली जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही? मुझे रब करनी रहेगी, है ना। बहुत बच्चों को ये नहीं आता, मैं बिल्कुल बेबी स्टेप्स बता रही हूँ एक एक पार्ट के। ये तुम्हें कहीं लिखना है तो हाँ प्रियांशी तुम देख लो, और बेटा क्लास है ना एक सेक्लूडेड रूम में अटेंड किया करो, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं, मेरी आवाज़ तुम्हारे पास आनी चाहिए और किसी की नहीं। मैथ्स में ऐसे क्लास सबके साथ बैठ के मत किया करो। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, साइन थीटा का नेगेटिव बाहर चला गया, और मैंने तो वैसे तो इजी तरीका क्या बता दिया, जब नेगेटिव कॉमन लेते हो तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। बट हिमाद्य हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है, मैंने नेगेटिव बाहर लिया, इस नेगेटिव को फिर से अंदर लेके गई, तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। शौर्य याद रखना है ये स्टेप। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे दीपांशी बोलेगी मैम आपको कैसे पता लगा, बेटा ये क्वेश्चन अगेन बहुत, मैं तो इतने सालों से कर ही रही हूँ, आप लोग भी बोर्ड्स जब तक आएंगे इसी क्वेश्चन को कम से कम 30-25 बार तो मिनिमम तुम्हारे हाथ से निकलना चाहिए ये क्वेश्चन, तो तुम्हें भी ये स्टेप याद हो जाएगा। कम से कम 30-20, कम से कम है, मतलब 100 बार भी कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बढ़ेंगे बच्चों, अब ये वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ। अब आओ देखो इधर, अब मैं एलसीएम लूँगी। अनुष्णा देखना एलसीएम क्या आएगा। कॉस है साइन है, किसी के टेबल एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ये साइन है माइनस कॉस है इधर भी है, साइन है माइनस कॉस है इधर भी है, तो एक बार लिख दूंगी साइन है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इधर कॉसे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा इधर नहीं है तो इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और उधर बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगने वाली है। जो लोग 9th
पास होके आए हैं भगवान जाने कैसे, उनके लिए ये आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दी है। अब मैं इधर आ रही हूँ, फिर से आइडेंटिटी यूज करने जा रही हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, साइन थीटा कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अभी लिखो, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अभी लिखो, लिखो बेटा, सब लोग कॉपी कर लो यहाँ तक। 5 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, 5 स्टार क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन नीड्स 5 स्टार्स। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आराम से समझो और आराम से कॉपी करो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम बच्चों। इतने सारे बच्चों की मीटिंग छूट गई, क्या बात है। पहले तो कुछ लोग तो छुट्टी लेके बैठे हैं और जो आ रहे हैं उनकी मीटिंग छूटती जा रही है। अभी तो बोर्ड क्लियर है ना, ब्लर थोड़ा ना हो रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक है, क्वेश्चन भी क्लियर होगा होपफुली। दीपांशी कर लिया? यस मैम, क्लियर। ओके बेटा, दीपांशी पूरा कर लो, इसके बाद अगर तुम कर सकती हो अपने आप तो। जो लोग इसके बाद अपने आप पूरा कर सकते हैं कर लो, नहीं तो मेरा वेट करो। और पूरा हो जाए तो मुझे बताओ कि मैम कर लिया हमने पूरा। दिया पूरा कर लिया? आगे भी कर लिए क्या 2 स्टेप जो आगे हैं? श्रेय कर पा रहे हो आगे के 2 स्टेप? हाँ करो। बेटा क्वेश्चन कॉपी हो गया? अभी कर रहे हो आप लोग? अभी मैं और रुकूं क्या? या तो किसी जिनका नहीं हुआ है वो बोल दो कि मैम वेट, है ना। काफ़ी बच्चे डन बोल रहे हैं, फिर मैं रब कर दूंगी तो कोई ये ना बोले। ये घर पे जाके बेटा आज करने ही पड़ेंगे रिवाइज। स्वस्ति होमवर्क डालोगी? कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी एंड शीट फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड अगेन डू द क्वेश्चंस विच वर डिस्कस इन टुडेज क्लास। ठीक है, ये आज का होमवर्क रहेगा पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके अंदर ऊपर आपके पास क्या बच गया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये एलसीएम लिया हुआ है। अब एलसीएम जब लिया हुआ होता है और उसको हटाना होता है उसको बोलते हैं स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो मैं स्प्लिट कैसे करूँगी? 1 के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूँगी और साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूँगी। ठीक है बच्चों, ये स्प्लिट करना कहलाता है। एलसीएम, अब देखो तुम इसका एलसीएम क्या लोगे? साइन थीटा कॉस थीटा, वापस से ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। रटना नहीं है, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। 5 बार ये क्वेश्चन करना बेटा तो आएगा। 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा लिख सकती हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 1 तो कितनी बार भी लगा सकती हूँ ना मैं, प्लस 1 बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा, 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा प्लस 1।
आ गया आंसर? देखो बच्चों, आई नो डिफ़िकल्ट है, आई नो